मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, हमारी जो है पीएफ की एक सीरीज चली है। पीएफ की सीरीज क्या कहें कि 3-4 वीडियो में ही वो पीएफ टॉपिक को कवर कर पाएंगे। एक वीडियो में पीएफ टॉपिक को कवर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक है और सही से समझाने के लिए और सही ऑथेंटिक के साथ इस टॉपिक को समझाने के लिए जो है वीडियो को 3 या 4 भाग में बनाना पड़ेगा। अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। बाकी जो है सारी पीएफ की वीडियो या पीएफ की प्लेलिस्ट में एक अलग से बना दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि पीएफ की सारी वीडियो इस चीज़ में है। तो वो सारी पीएफ की जानकारी के लिए हमारी सारी वीडियो देख लीजिए। बिल्कुल बारीकी से हमने पीएफ को और पीएफ के बारे में जो है नॉलेज दी है, यानी कि इस टॉपिक को कवर किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पीएफ का एक टॉपिक को कवर करते हैं कि पीएफ के क्या बेनिफिट होते हैं। पीएफ अगर आपका कटता है तो आपके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। देखिए, सबसे पहले ये सेविंग करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आपके पास कितनी भी सैलरी आए, आप सेव नहीं कर पाएंगे। बहुत कम कंडीशन होती है कि सेव कर पाएं। जैसे आजकल की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है और जो खर्चे हैं, उसी में हमारा सारा जो रिदम है और सैलरी का जो पॉइंट है वो सारा खर्च हो जाता है, सारा पैसा खर्च हो जाता है। अलग से हम कुछ भी नहीं बचा पाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आज की डेट में कुछ सेव नहीं कर पाता हूं। जितना पीएफ का पैसा सेव होता है वो ही होता है। अब मैं क्या करता हूं, यूट्यूब वीडियो के साथ साथ में मेरी एक जॉब है जो मैं करता हूं, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह की है क्या है। तो जो मेरा कहने का मतलब है कि जो पैसा पीएफ अकाउंट में जमा होता रहता है वो आसानी से सेव हो जाता है। उस पर आपकी इतनी निगाह नहीं होती, यानी कि उस पैसे को आप इतनी जल्दी निकाल नहीं सकते। तो क्या है कि उसका एक निकालने का प्रोसेस है। वैसे तो पैसा सेव होता है, लेकिन एक प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें, तो सेव करने का आसान तरीका है फ्री इंश्योरेंस। बहुत कम लोगों को पता होता है कि अगर आपका पीएफ अकाउंट है तो आपका एक इंश्योरेंस होता है, आपका फ्री इंश्योरेंस होता है, जिसकी कीमत होती है 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए तक का आपका फ्री में इंश्योरेंस हो जाता है। ये इसका दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट कि आप इस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन होती है, यहाँ तक कि आप इस पैसे को 90% तक निकाल सकते हैं अगर आप उस टर्म्स कंडीशन को फॉलो करते हैं। फोर्थ पॉइंट कि अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आप पूरा पैसा पीएफ का तुरंत निकाल सकते हैं। 30 डेज की इसकी लिमिट होती है, यानी कि 45 दिन के बाद शायद आप अप्लाई कर सकते हैं। 45 दिन के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं अपने पीएफ पैसे को निकालने के लिए जॉब छोड़ने के बाद, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद पॉइंट होता है कि अगर आप किसी कंपनी में या किसी 1 या 2 कंपनी में जिसमें आपका पीएफ और यूएनए अकाउंट सेम रहा हो, उसमें अगर आपने 10 साल तक पैसा जमा कराया है, सर्विस दी है, तो आपका पैसा पेंशन में भी चला जाता है। यानी कि आपका जो है पेंशन स्कीम के तहत आप आ जाते हैं। जब आप रिटायर्ड होते हैं या आप रिटायरमेंट से पहले कभी जॉब छोड़ देते हैं, और जॉब छोड़ने के बाद क्या होता है कि आप ऐसे समझ लीजिए आपने 10 साल कहीं पे नौकरी करी, आपने पीएफ नहीं निकाला या निकाला तो एक टर्म्स कंडीशन के तहत निकाला, जिसमें जो आपका पेंशन का पैसा भी जाता रहा। 10 साल के बाद जो है आपका जो है क्राइटेरिया बन गया पेंशन का कि आपको पेंशन मिलनी है, और 10 साल के बाद आपने नौकरी छोड़ देते हैं। लेकिन उसके 60 साल के बाद, यानी कि एक रिटायरमेंट का जो एज होता है, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा, चाहे आपने उसके 10 साल के बाद कहीं पे नौकरी करी है या नहीं करी है, तो पेंशन का पैसा मिलेगा। पेंशन का कितना पैसा मिलेगा, वो सारी जो टर्म्स कंडीशन होती हैं वो गवर्नमेंट की होती हैं। इसके अलग रूल्स और नियम हैं, इसके बारे में हम कभी अलग से बात करेंगे। तो ये इसके बेनिफिट होते हैं। अब वीडियो में थोड़ा आगे चलते हैं, वीडियो को पूरा देख लीजिए, नॉलेजेबल वीडियो है। अब दोस्तों देखिए, बात करते हैं कि जो आपका पीएफ का पैसा होता है वो किस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। आप उसको कभी भी एक टर्म्स कंडीशन को फॉलो करके निकाल सकते हैं। दूसरा, जो आपका पीएफ का पैसा होता है उस पे क्या ब्याज दिया जाता है, बिल्कुल जी हाँ, उस पे 8.5% के हिसाब से गवर्नमेंट आपको ब्याज देती है। तो ये एक सेविंग का अच्छा माध्यम हो जाता है जो टैक्सेबल नहीं होता है, यानी कि टैक्स इस पर नहीं लगता है, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसके बाद देखिए, आपका जो है एक यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट
अकाउंट नंबर आपका जनरेट होता है। जब आपका पीएफ अकाउंट ओपन होता है तो पीएफ अकाउंट अलग होता है और यूएएन नंबर यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अलग होता है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है क्या पीएफ नंबर और यूएएन नंबर सेम होते हैं, तो ऐसा नहीं है। पीएफ नंबर आपके 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन आपका यूएएन नंबर यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर हमेशा एक ही रहेगा, एक ही जनरेट होता है। तो ये दोनों आपस में लिंक हो जाते हैं। अब जब ये दोनों आपस में लिंक हो जाते हैं तो आप पोर्टल पे जाके अपना आईडी पासवर्ड बना के इसको ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन आपका कितना पैसा पीएफ में जा रहा है, कितना पेंशन स्कीम में जा रहा है, वो सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप कुछ डिटेल डाल के इसकी केवाईसी को पूरा कर लेते हैं और अपने बैंक को ऐड कर लेते हैं, अपने आधार कार्ड पैन कार्ड को ऐड कर लेते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लेम यानी कि एक एडवांस फॉर्म होता है पैसा निकालने का, उसके जरिए आप ऑनलाइन पैसा भी निकाल सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। अब इसमें एक कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि जी हमने जो है 10 साल जो पेंशन की स्कीम का जो क्राइटेरिया है, लेकिन हम एक ही कंपनी में 10 साल करें या हम 2 या 3 कंपनी में भी 10 साल दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप 2 या 3 या 4 कंपनी में भी 10 साल दे सकते हैं, लेकिन आपका यूएएन नंबर जो है वो हर कंपनी में सेम रहेगा और पीएफ नंबर आपका चेंज होता रहेगा। सपोज करो आपने 5 साल एक कंपनी में काम किया और 5 साल एक कंपनी में काम किया, तो आपका यूएएन नंबर यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर तो हमेशा सेम रहेगा, दोनों या तीनों कंपनी में सेम रहेगा, लेकिन आपका पीएफ नंबर चेंज हो जाएगा। पीएफ नंबर एक कंपनी का अलग होगा, दूसरी कंपनी का अलग होगा, और वो दोनों पीएफ नंबर एक यूएएन नंबर से अटैच हो जाएंगे, उससे लिंक हो जाएंगे। वो कोई डरने वाली बात नहीं है। अब लोग कहते हैं कि क्या हमने जब 5 साल 2 कंपनियों में काम किया है तो क्या हम पेंशन स्कीम के अंडर आएंगे? बिल्कुल, आपने जो है 10 साल का क्राइटेरिया मीट किया है। आप 10 साल एक ही यूएएन नंबर पे आपका पैसा जा रहा है तो आपके 10 साल की सर्विस हो जाती है, और आफ्टर 10 ईयर जो है गवर्नमेंट कहती है कि जी आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपका जो है 10 साल आपने सर्विस करी है, आप बिल्कुल पेंशन के हकदार हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन दी जाएगी या एक एज के बाद आपको पेंशन दी जाएगी। दोस्तों, इसके बाद बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हमने किसी कंपनी में 10 साल तो काम नहीं किया, लेकिन हमारा जो पैसा है वो पेंशन स्कीम में भी जा रहा था, तो क्या वो हमें पैसा मिल पाएगा? क्योंकि 10 साल के बाद अगर आपका जो क्राइटेरिया 10 ईयर का है, अगर आप वो मीट कर लेते हैं, 10 साल के बाद आपका पेंशन का पैसा किसी भी कंडीशन में नहीं मिल पाएगा। चाहे आप नौकरी करें या ना करें, वो गवर्नमेंट के पास जमा हो जाता है। वो सिर्फ तभी मिल पाता है जब आपका रिटायरमेंट की एज पूरी हो जाती है, तो वो पेंशन के रूप में आपको मिलने लगता है। अब बात आती है कि हमने 10 साल काम नहीं किया किसी कंपनी में, तो क्या हमारा जो पेंशन का पैसा था वो भी ब्लॉक हो जाएगा? नहीं, आप अगर 10 साल से कम आपने सर्विस दी है तो आप अपना पूरा पैसा एक साथ निकाल सकते हैं। पीएफ का पैसा भी प्लस और आपका जो पेंशन का पैसा है वो आप एक साथ निकाल सकते हैं। इसमें बहुत सारी ऑनलाइन सुविधा भी आजकल स्टार्ट हो गई हैं। वो सारे जो लिंक है या किस नंबर पे एसएमएस करके आपको क्या मिलेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो वहाँ से विजिट कर लेना कौन सी वेबसाइट है। इसकी अपनी एक ऐप भी है जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करेंगे तो भी आपको सारी डिटेल मिल जाती है। आप अपना यूएएन नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। आप इसमें अपना चेक जो बैलेंस है वो भी चेक कर सकते हैं अपनी पासबुक के अकॉर्डिंग कि आपका पीएफ में कितना पैसा जा रहा है, पेंशन में कितना पैसा जा रहा है। और आपको जो है जो ब्याज की जो दर बताई है वो बैंकों से सबसे ज़्यादा मिलती है। ये इसके कुछ अपने बेनिफिट होते हैं जो आपको मिलते हैं पीएफ अकाउंट में। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको नॉलेजेबल लगी या नहीं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप मेल पर कंफर्ट हैं, कोई जानकारी चाहते हैं और हमें मेल करना चाहते हैं तो हमारी कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें मेल भी कर सकते हैं, हम उसको भी चेकआउट करते हैं। और अगर आप कमेंट में भी करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप किस टॉपिक पे एक अच्छी वीडियो चाहते हैं ऑथेंटिकेट नॉलेज के साथ, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बिल्कुल वीडियो शेयर और लाइक जरूर कर
दीजिए। आप क्या है कि वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल का मोटो पैसा कमाना नहीं है, वो मैं अभी एक वीडियो में बात बताऊंगा। इस चैनल का मोटो कुछ और है, उसमें मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी सिर्फ इतनी हेल्प है कि आप वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे जो है फॉलोवर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वीडियो का वॉच टाइम बढ़ेगा, वीडियो के व्यूज़ बढ़ेंगे। जो पैसा जनरेट होगा वो एक किसी सही जगह लगाने का मेरा मोटो है। इस चैनल से जितनी भी अर्निंग आएगी या उसका कुछ परसेंट जो होता है, जो हमने एक मतलब डिसाइड किया है कि इस पैसे का हमें क्या करना है, वो हमारा एक मोटो है। तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल वीडियो को इग्नोर ना करें। नॉलेजेबल वीडियो होती हैं, तो इस तरह के कंटेंट को आगे प्रमोट करें। ये हेल्प इससे जो है बहुत लोगों की हेल्प हो सकती है, और इससे पैसा जो जनरेट होगा वो भी हम कहीं ना कहीं किसी अच्छी चीज़ों में लगाने का हमारा मन है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।